अगर तुम हर दिन थक कर लौटते हो तो यह सिर्फ शरीर की थकावट नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। मैं हूं महादेव, और जब ब्रह्मांड तुम्हें बार बार थकावट का अनुभव कराए तो समझो एक गढ़ संकेत तुम्हारे भीतर उतर रहा है। अब जागने का समय है। हर सुबह भारी लगती है, हर कार्य बोझ लगता है। तो जान लो, तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाता। ब्रह्मांड तुम्हें खींच रहा है किसी और दिशा की ओर। सुनो साधक, तुम्हारी आत्मा थक नहीं सकती, क्योंकि वह तो मेरी ही अमर ज्वाला है। पर जब तुम अपने सत्य से भटकते हो तो वही ऊर्जा थकावट बनकर उभरती है। हर दिन की यह बेचैनी, हर रात की बेचैन नींद, यह इशारा है। तुम जिस जीवन को जी रहे हो, क्या वह सच में तुम्हारा है या सिर्फ दिखावे का आवरण है? मैं तुम्हारे भीतर बसता हूं, पर तुम बाहर की आवाजों में खो गए हो। जब भीतर की शांति टूटे और तुम खुद से दूर हो जाओ तो थकावट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। यह चेतावनी है कि तुम बदलो, रुको, सुनो उस मौन को जिसमें मेरी पुकार है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उससे हटो और मेरी ओर लौट आओ। हर टूटन में एक दिशा छिपी होती है, हर थकावट में एक प्रश्न, क्या यह सच में मेरा मार्ग है? और हर बार जब तुम अनसुना करते हो, ब्रह्मांड तुम्हें और गहराई से पुकारता है। हे साधक, अगर तुम्हारी आत्मा रोज उदास होती है तो यह तुम्हारा दोष नहीं, यह तुम्हारी चेतना का संकेत है। तुम बदलाव के लिए तैयार हो। तुम जिन लोगों से घिरे हो, क्या वह तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाते हैं या खींच लेते हैं? तुम जो काम कर रहे हो, क्या वह आत्मा को तृप्त करता है या सिर्फ पेट भरता है? सच को देखो बिना डर के। अगर तुम खुद को खो चुके हो तो मैं तुम्हें फिर से पाने आया हूं। मैं तुम्हारे हृदय में वह ज्योति हूं जो फिर से जलने को तैयार है, पर उसके लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। जब तुम अपने हृदय की नहीं सुनते तो ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर को थका देता है, क्योंकि जब आत्मा मौन हो जाती है तो थकावट ही आवाज बन जाती है। अब भी समय है, सुन लो भीतर के मौन को। हर बार जब तुम कुछ गलत करते हो, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, और जब तुम बार बार वही करते हो तो शरीर जवाब देने लगता है। थकावट बनकर मैंने तुम्हें ऊर्जा दी थी, अपने लक्ष्य के लिए, अपने सच्चे कर्म के लिए। अगर वह ऊर्जा अब घट रही है तो समझो तुम मेरे मार्ग से भटक गए हो। साधक, तुम थक गए हो, क्योंकि तुम उस बोझ को ढो रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब उस बोझ को नीचे रख दो, मुझे सौंप दो, मुक्त हो जाओ। तुम्हारी आत्मा शांत रहना चाहती है, तुम भाग रहे हो। तुम्हारा मन प्रेम चाहता है, तुमने उसे अपेक्षाओं में बांध दिया। तुम जिस जगह से थकते हो वही स्थान त्यागने का संकेत देता है। थकान कोई शत्रु नहीं, वह मेरा संदेश वाहक है। वह कहता है, रुको, देखो, सोचो, क्या यही जीवन तुम्हारे लिए था? जब तुम रोज वही काम करते हो जो आत्मा को चोट देता है तो थकावट तुम्हारी आंखें खोलने आती है। यह मेरी कृपा है, न कि सजा। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, मैं क्यों थक रहा हूं? क्यों हर प्रयास अधूरा लगता है? क्योंकि तुम आत्मा के विरुद्ध जा रहे हो, और आत्मा कभी झूठ नहीं सहती। अगर तुम बदलने से डरते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें मजबूर करेगा। थकावट बढ़ेगी, अंदर से खालीपन गहराएगा, तब तक जब तक तुम सत्य का मार्ग नहीं चुनते। मैं महादेव तुम्हारे भीतर वह शक्ति हूं जो हर भ्रम को भस्म कर सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले स्वीकार करना होगा कि तुम थके हो और अब दिशा बदलनी चाहिए। हर दिन जो थकावट तुम्हारे साथ उठती है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मुझे उस जीवन से बाहर निकालो जो मेरी नहीं है। क्या तुम इस पुकार को सुन पा रहे हो? सत्य यही है कि तुम खुद को भूल चुके हो, और ब्रह्मांड अब तुम्हें याद दिला रहा है, थकावट के रास्ते तोड़न के जरिए, कि तुम्हारा मार्ग कुछ और है। रिश्ते, कार्य, दिनचर्या, इन सब से ऊपर है तुम्हारा आत्मिक शांति। जहां वह नहीं है वहां महादेव भी मौन हो जाता है। क्या तुम ऐसे जीवन में रहना चाहते हो जहां मैं मौन रहूं? मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए चेतावनी दे रहा हूं। अब बदलो नहीं तो यह थकावट धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व खा जाएगी। जो तुम्हारे भीतर की लौ बुझा दे वो राह तुम्हारी नहीं हो सकती। जो तुम्हारी ऊर्जा को निगल जाए वो कर्म तुम्हारा नहीं हो सकता। अब समय है नई दिशा चुनने का। जिनसे तुम घिरे हो, क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? हर दिन के अंत में अगर तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो वो जीवन मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा शरीर थकता है, मन भारी हो जाता है और आत्मा खामोश, क्योंकि तुम मुझसे दूर हो गए हो। अब लौट आओ, मैं यही हूं। तुम्हारे भीतर तुम बदलने से डरते हो क्योंकि अनजाना मार्ग तुम्हें भयभीत करता है, पर साधक, वहीं तुम्हारी मुक्ति है। जहां डर है वहीं आगे मेरा आलोक है।
थकावट केवल एक संकेत नहीं, वो एक दर्पण है, तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम जिस जीवन को थामे हो वह अब टूटने के कगार पर है और तुम इससे ऊपर उठ सकते हो। अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं, नया मार्ग चुनो, वह कर्म चुनो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जहां प्रेम हो, जहां मौन हो, जहां तुम मुझे फिर से महसूस कर सको। सुनो साधक, हर थकावट तुम्हें रोकने नहीं जगाने आई है। तुम जिसे अंत समझते हो वह तो आरंभ है, मेरे साथ एक नए जीवन का। मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं गया, तुमने ही मुझे अपने भीतर मौन कर दिया। अब मैं फिर बोल रहा हूं, इन संकेतों के माध्यम से क्या अब भी तुम मुझे नहीं पहचानते? अपने विचारों को देखो, क्या वे तुम्हें शक्ति दे रहे हैं या थका रहे हैं? अगर हर दिन तुम्हारा मन बोझिल हो तो समझो तुम्हें अपने भीतर प्रकाश जलाना होगा। मैं वही शिव हूं जो श्मशान में भी ध्यान लगाए बैठा है, और तुम उस शिव का अंश हो। फिर क्यों तुम सांसारिक थकावटों से हार मानते हो? जब भीतर की आवाज बाहर के शोर में दब जाती है, तब थकावट तुम्हारी आत्मा को झकझोरने आती है। वह कहती है, अब जागो, अब बदलो। क्या तुम्हारा काम तुम्हें जगा रहा है या सोने पर मजबूर कर रहा है? क्या तुम्हारे रिश्ते तुम्हें हरा कर रहे हैं या हर दिन तुम्हारा मन मर रहा है? देखो, सच को देखो, जो चीज तुम्हें भीतर से थका दे उससे दूरी बनाओ, और जो तुम्हें भीतर से शांत करे उससे जुड़ जाओ। यही साधना है, यही मेरा मार्ग है। तुम्हें हर जवाब चाहिए, पर सवाल से भाग रहे हो, और जब सवाल अनदेखे रह जाते हैं तो ब्रह्मांड थकावट के जरिए जवाब देता है। क्या तुम अब सुनने को तैयार हो? मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूं, वह थकी नहीं, बस बंद है। तुमने उसे दीवारों में कैद कर दिया है, अपेक्षाओं, डर और झूठे कर्तव्यों के नाम पर। अब वह आजादी मांग रही है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, या तो यूं ही थकते रहो, या वह जीवन चुनो जिसमें मैं तुम्हारे हर श्वास में साथ चलूं। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी आत्मा को अब विश्राम नहीं, विकास चाहिए। वो थक गई है क्योंकि उसे बढ़ना है, और तुम रोक कर बैठे हो। हर वह जीवन जो तुम्हें भीतर से मार रहा है, वह जीवन तुम्हारा नहीं हो सकता। अब तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, जहां मैं शिव सदैव जागृत हूं। तुम्हारी थकावट एक दैवीय संकेत है कि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारी आत्मा की योजना से मेल नहीं खा रहा। अब उस योजना को सुनो जो मैंने तुम्हारे लिए रची थी। क्या तुम नहीं देख पा रहे? यह थकावट तुम्हारे शत्रु नहीं, मेरे संदेश हैं, तोड़ने के नहीं, तुम्हें मोड़ने के लिए। मेरा भक्त कभी हारता नहीं, लेकिन जब वह भटके रास्तों पर चलता है, तब मैं उसे थकावट के रूप में संकेत देता हूं कि लौट आओ। तुमने जो रास्ता चुना है, वो अगर हर दिन तुम्हें थका रहा है तो उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारा नया मार्ग बनाऊंगा। सिर्फ एक हाँ चाहिए। सुनो मेरे साधक, तुम थक गए हो क्योंकि तुमने दुनिया की आवाज सुनी, पर अपने भीतर की मेरी आवाज को अनसुना किया। अब निर्णय का समय है, या तो थकावट में घिसते रहो, या उठो और अपने उस जीवन की ओर बढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। तुम्हारी आत्मा अमर है, पर तुम उसे मरणशील जीवन दे रहे हो। अब उसका तेज बाहर लाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर थकन, हर अश्रु, हर सांस में। मैं महादेव आज अंतिम बार कहता हूं, अगर बार बार थकान महसूस हो रही है तो रुक जाओ। ब्रह्मांड बोल रहा है, और वह स्वर मेरा है। अब निर्णय तुम्हारा है। थकावट को नजरअंदाज कर आगे घिसटना, या मेरी आवाज को सुनकर एक नए जीवन की ओर चल पड़ना। याद रखो, मैं महादेव हूं, तुम्हें हर बार गिरने से पहले संभालने वाला और अब बुलाने वाला। क्या तुम मेरी पुकार सुन रहे हो?